नमस्कार। डीडी बिहार के तमाम दर्शकों का मैं अर्पिता बिहार में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दर्शकों, अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज की सुबह शुरू हो चुकी है और इस सुबह की शुरुआत कीजिए मेरे साथ। दर्शकों, आपके लिए मैं हर रोज़ कुछ खास लेकर आती हूँ। एक बार फिर कुछ खास लेकर आई हूँ, लेकिन ज़रूरत है कि आप गौर फरमाइएगा। जी हाँ, इसमें जो बातें मैं कहना चाहती हूँ बड़ी गहराई की बातें हैं, तो आपका ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। हम खामोश रहें लेकिन खुद से बात करें। हम आज़ाद रहें लेकिन खुद की तलाश करें। यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, बस एक बार खुद से मिलने का एहसास करें। बिल्कुल सटीक बात है। हम दुनिया में जो तमाम चीज़ें खोजते हैं वो हमारे अंदर होती हैं। हम जब अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो जो हम जीवन में पाना चाहते हैं, जिन लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं, वो बड़ी आसानी से हम वहां पहुंच जाते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि आपके मन की इसी शक्ति को, इसी ऊर्जा को हम जागृत करने में थोड़ी आपकी मदद करें। और इसी प्रयास के लिए हम हर रोज लेकर आते हैं अनमोल वचन। तो चलिए नजर डालते हैं आज के अनमोल वचन पर। शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसका एकमात्र रास्ता शांति ही है। महात्मा गांधी। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हम करवाने जा रहे हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो गुरु की भूमिका से होते हुए आज जहाँ पर है हम सबको आज भी प्रेरित कर रहे हैं। जी हाँ, 70 के दशक से जिन्होंने संगीत की शिक्षा की शुरुआत की और आज 2025 का वक्त है। आज निरंतर वो प्रयासरत हैं कि ऐसे शिष्यों को गढ़ें जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में शास्त्रीय संगीत का परचम लहराए। चलिए स्वागत करते हैं बिना देरी से। जी हाँ, इस वक्त राम प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। राम प्रकाश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में बिहार में। और आपके साथ दो और ख़ास लोग संगत में मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। रविशंकर नारायण सिंह जी हैं जो कि हारमोनियम पर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुधाकर कश्यप जी हैं जो कि तबले पर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत संगीतमय होगी क्योंकि चर्चा में हमने अपने दर्शकों को बता ही दिया है कि ये यात्रा संगीत की यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा है। और सबसे पहले जो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगी, जो आपका अनुभव जीवन का रहा है, इसमें तमाम बातें हैं हमारे सीखने के लिए, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात आज के समय की है वो है अध्यात्म। संगीत को आपने चुना है और संगीत की दुनिया से होते हुए संगीत की गहराई को आपने जाना है। तो मेरा सवाल ये है कि आपकी नज़र से अगर हम संगीत को समझें तो संगीत का मूल तत्व क्या है? संगीत का मूल तत्व अध्यात्म ही है, क्योंकि जो वेद है ये संगीत सामवेद से आता है। तो सामवेद पूर्णतः अध्यात्म है। क्यों कि सामवेद में स्वयं प्रभु ही कहते हैं कि वेदा नाम सामवेदोस्मि, वेदों में सामवेद मैं हूँ। तब जब प्रभु ही कहते हैं कि वेदों में सामवेद मैं हूँ, तो आप समझिए कि जब प्रभु ही कह दिए कि वही मेरा रूप है, तो वो एक बार की बात है कि नारद जी घूमते फिरते प्रभु के पास पहुँचे और उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ रहते हैं? आपको खोजने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, आप रहते कहाँ हैं? स्वयं प्रभु कहते हैं गीता में कि नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ निवेदन भाव से गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मेरा रूप वहीं रहता है, मैं वहीं रहता हूँ। अब आप सोचिए अध्यात्म, तो यूँ भी हमारा शास्त्रीय संगीत है। अब गौर करेंगे, ये सामवेद से आता है। तो इसमें कुछ ऋचाएँ हैं, जैसे सप्तक है, 7 का स्वर, मुख्य 7 स्वर, तो 7 तारे, सप्तकांड, सप्त ऋषि, ऐसे शब्द आते हैं। तो अध्ययन करने के बाद मालूम होता है, गुरुओं ने बताया कि नहीं, ये ऋचाएँ बहुत सिद्ध हैं, इससे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। आप कहाँ तक मिलेंगी? मोक्ष तक मिलेंगी। तो सा कहता है ये 7 जगह से आया है। मतलब सारे गम पध नि, ये शब्द है। सड़ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। इसी को गाने के में सारे गम पध नि माना गया है ना।
तो अब गायन में ये 3 रूप है, गायन, वादन, नृत्य। गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, यही संगीत का रूप है। 3 ही लय है, 3 ही हमारे मुख्य देवता हैं, आप गौर करेंगे। तो अब 3 ही सप्तक है हमारे संगीत में, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। तो ये 7 जगह से सा आया है। जो हमारे दर्शक हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, जो सीखने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, जानेंगे तो ये सा ही क्यों रखा गया है। तो आप गौर करेंगे, जो इसका नाम है सामवेद, उससे पहला शब्द लिया गया है सा। ये शारदा जी का विभाग है, माँ सरस्वती का, उससे सा लिया गया है। ये 2 हुआ। तीसरा ये विद्या है अथा, सागर, सागर से पहला शब्द लिया गया सा। गौर करेंगे, ये साकार ब्रह्म है। ये संगीत में या पूरे दुनिया में साकार और निराकार, सा से नी तक हम लोग जाते ही हैं, तो साकार ब्रह्म है। निराकार तो एक दिन होना ही है, यही जीवन है। तो वहाँ से भी एक सा लिया गया है। आप गौर करेंगे, वहाँ से सा लिया गया है। इसमें साहित्य की जरूरत है, तो साहित्य से भी एक शब्द सा ले लिया गया है। इसमें साहित्य क्यों रखा गया, साहित्य से। अब गौर करेंगे कि ये सामाजिक प्रेरणा जो संस्कार से आता है, शाश्वत आता है, वहाँ से सा लिया गया है प्रेम जगत में सार। सब हो जाए, प्रेम न रहे तो वो दुनिया कैसी बनेगी, वो समाज कैसा बनेगा। तो वहाँ से लिया गया है सा। तो सा कहता है कि इस संसार में आए हो, है ना, तो इस संस्कार में, इस संस्कृति को जानने के लिए पहला काम है सीखो। सा कहता है सीखो। तो सीखो तो क्या सीखो, हर चीज़ सीखना ही है, लेकिन हम संगीत की बात कर रहे हैं। तो सीखो, लेकिन केवल सीखो नहीं, रे कहता है कि रियाज जरूर करना है। क्या कि आप सीखेंगे, रियाज नहीं करेंगे तो वो चमक नहीं बनेगी, वो तैयारी नहीं बनेगी। जो चाहेंगे कि 3 सप्ताह में घूमें, नहीं घूम पाएंगे। तो रे कहता है रियाज जरूर करना, रोज नियमित। लेकिन ऐसा समाज में होता है कि आदमी सुन के भी गा लेता है, रास्ते चलते भी कुछ सीख लेता है, कहता है कि नहीं, वो पूर्णता की तरफ नहीं है। गौ कहता है कि गुरु के यहाँ जाइए। सा से सीखो, रा से रियाज, हाँ, गा से गुरु। गुरु के यहाँ जाइए। अद्भुत इसकी आप व्याख्या कर रहे हैं। गुरु के यहाँ जाइएगा तो गहराई समझिएगा और ज्ञानी बनिएगा। बिना गुरु का ज्ञान कहाँ है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव, जो इतना बड़ा महत्व दिया गया है, वो क्यों, गुरु का बड़ा महत्व है। तो गुरु के यहाँ जाइए तब गाइए। क्या कि आपको गाने का मतलब जब किस समय क्या गाया जाएगा वो गुरु ही बतलाएंगे। तो गुरु अगर सिखा दिए आपको गाने के लिए, तो फिर हमारा सरगम कहता है कि कैसा गाइएगा भाई, गाना आपका कैसा हो। तो मैं कहता है मधुर। क्या बात है, मधुर गाइए, मर्म को जानिए, मार्मिक गाइए, मन से गाइए। मही क्यों रखा गया, मन से गाने के लिए। और किसके लिए गाइए, तो मैं कहता है मोक्ष के लिए गाइए। क्या बात है। जिस गाने में मोक्ष नहीं है, जो अध्यात्म में मोक्ष नहीं है, तो कुछ गाना बजाना तो वो मनोरंजन अलग चीज़ है, ये आध्यात्मिक संगीत है। तो कहता है कि मन से गाइए, मोक्ष के लिए गाइए। मोक्ष के लिए गाइएगा तो क्या गाइएगा, तो पौ कहता है प्रभु का गीत गाइए। क्या बात है। प्रेम से गाइए, उसमें प्रेम रहना चाहिए, पावन हृदय से गाना चाहिए, पवित्र भाव से गाइए। क्या कि सब हो जाए, गाते रहिए और पवित्र भाव न रहे, तो भाव को पवित्र कीजिए। लेकिन पवित्र भाव कैसे होगा, तो बगल में ध है, तो ध कहता है धर्म पर रहिए, सम्मान कीजिए बड़ों का, समाज का, और धर्म ध्यान से उस बात को कीजिए। धैर्य भी उसमें समय लगता है। जी आपने कितने वर्ष गाना सीखा है, कितने वर्षों की तपस्या है, तो उसमें धैर्य की ज़रूरत है। और समाज में हमारा ध कहता है कि अगर समाज में आप रह रहे हैं तो थोड़ा धन भी कमाना चाहिए, तभी ना किसी का स्वागत करेंगे। लेकिन धन आएगा तो घमंड आएगा। जैसे धनवान बलवान, जैसे वान लगा ना, तो उसमें कुछ बात आ जाती है जिसको रोकने के लिए बगल में नी है। कहता है कि निर्मल मन करके नम्र बन के रहिए। और गीत आपका कैसा होना चाहिए, निवेदन भाव से। अगर आपके गाने में निवेदन नहीं है तो वो पूर्णता की तरफ नहीं है। तो निवेदन कब होगा, जब निर्मल मन होगा। कुल मिलाकर सारे गामा पा ध नी का जो आपने व्याख्या किया है, स्पष्ट है कि इस पूरी व्याख्या में जीवन का सार है। और ये संगीत की एक जो लय है, जो तालबद्ध है, वो मधुर जीवन को बनाती है और जीने का एक तरीका सिखाती है।
बिल्कुल सुबह की बेला में आपने इतनी अद्भुत बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है और हम चाहेंगे कि आप तमाम दर्शकों तक इस संगीत की खूबसूरत जो यात्रा है इसकी शुरुआत भी करिए। और क्या आप इस वक्त सुनाना पसंद करेंगे? तमाम दर्शक इंतज़ार में हैं। संगीत में जो शास्त्रीय संगीत है वो मूल संगीत है। मूल संगीत वही है, इसमें ग्रामर है, नियम है कि इस समय क्या गा। जैसे सुबह का समय है तो सुबह के बहुत सारे राग बने हुए हैं। एक राग मैंने अभी दिमाग में बात आई, एक राग बहुत ही लोकप्रिय राग हुआ है, बहुत खूबसूरत राग है। ये इसमें हर चीज़ गाया जाता है, यहाँ तक कि गज़ल भजन भी गाए जाते हैं इसमें। तो थोड़ा सा अब मैं आपको चारुकेशी में एक छोटी सी बंदिश बनारस घराने का सुना रहा हूँ। ज़रूर। ओम चलत चाल तू तो अतः निडर सो, 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 चलत चाल बरज नहीं माने कहूँ के ग्वाल, बरज नहीं माने कहूँ के ग्वाल, तू तो अतः निडर सो, चलत चाल निडर सो, निडर सो, चलत चाल तू तो अतः निडर सो, चलत चाल। जाय कहूँ मैं नंद महल सो, जाय कहूँ कि नंद री नंद नंद, जाय कहूँगी नंद महल सो, दियो न साय मोरी बेदी भाल, तू तो अतः निडर सो, चलत चाल तू तो अतः निडर सो, धनि धा ग रे 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 धा अतः निडर। थोड़ा सा गाओ, गम द द द द धनि ध नि प ध म प ग म ध नि नि ध ध ध प म म म म ग ग म रे रे नि ध रे रे सा, अतः निडर सो, चलत चाल। गम ब प म प ग म म ध ध ध धनि नि ध नि 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 ध ध नि नि ध नि 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 ध ध ध प म म ग ग म ध नि ध रे नि ध नि ध म म ग म रे नि ध नि ध ग म रे ध नि ध नि सा सा सा, अतः निडर सो, चलत चाल तू अतः निडर सो, चलत चाल तू अतः निडर सो, चलत चाल तू तो अतः निडर सो, चलत चाल तू तो निडर सो, चलत चाल तू तो अतः निडर सो, चलत चाल तू तो अतः। गम ध नि ध नि ध 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 ध रे ध रे नि ध ध नि ध ध नि ध ध ध नि ध रे ध रे ग रे नि ध नि ध ग म म म रे रे ग म रे ध अतः निडर। गम ध नि ध नि ध प म ग रे सा, अतः निडर। गम ध नि गम ध नि गम ध नि ध सा, अतः निडर सो, गम ध नि 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 ध नि ध नि ध नि ध नि ध नि 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 ध नि 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 ध ध नि नि प ध म प ग म रे ध नि ध नि रे ग म प म ग रे रे सा, अतः निडर सो, चलत अतः निडर सो,
चलत चाल बरजे नहीं माने कहूँ के ग्वार बरजे नहीं माने कहूँ के ग्वार तू अतहि निडर सो चलत चाल तू अतहि निडर सो अतहि निडर सो अतहि निडर सो चलत चाल राग चारू केसी का छोटा ख्याल है। अद्भुत अद्भुत आपकी आवाज़ और जो आपने सुर ताल लयबद्ध तरीके से जो प्रस्तुति दी है, मन आनंदित हुआ है और हमारे तमाम दर्शक भी महसूस कर रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत कितना खूबसूरत है, कितना गहराई वाला है। मैं ज़रूर अब जानने में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है कि ये जो गहराई आई है, मतलब आपकी शिक्षा, आपका वो जीवन जो 70 के दशक में शुरू हुआ था, वो कैसे यात्रा शुरू होती है? संगीत में आपने कैसे अपने सफ़र की शुरुआत की? मेरा जन्म स्थान सिवान जिला में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध जगह है महेंद्रनाथ मंदिर। वहाँ पूरे हिंदुस्तान का नामी जगह है। उसी के बगल में चैनपुर मोरवन मेरा घर है। वहाँ से सिवान की दूरी 28 किलोमीटर है। तो हम पढ़ रहे थे मैट्रिक में, तो गाना तो हम लोग का कई पीढ़ी से है, संगीत है, लेकिन योग्य गुरु चाहते थे मेरे पिताजी कि कहीं ऐसे जगह सिखाएं। कई आदमी राय दे रहा था। तो उस समय हमारे गुरुवर पंडित चक्रधर मिश्र जी सिवान डीवी हाई स्कूल में टीचर थे और रेडियो के भी हाई ग्रेड के कलाकार थे। उस समय बिहार के नामी गायकों में थे, संजोग से वहीं थे। तो कोई सवारी की व्यवस्था नहीं थी, एक बस जाती थी, वो सवेरे ही चली जाए, शाम को क्लास चले। तो मैं 68 से लेकर 8 वर्षों तक लगातार एक तरफ से 28 किलोमीटर साइकिल से जाते थे। साइकिल से सीखने के लिए आप चले जाते थे? साइकिल से जाते थे। क्या बात है। उसमें सवारी का बहुत अभाव था, सड़कें भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो वहाँ जाते थे और सीख के फिर साइकिल से, कभी कभी ऐसा लगे साइकिल पंचर हो गई तो फिर वहाँ से पैदल भी आना पड़ता था, लेकिन हौसला बुलंद था। और बड़े सौभाग्य की इतने अच्छे गुरु मिले कि वो हम लोग को ऐसी ऊर्जा भर देते थे कि अंदर से उमंग तरंग में रहते थे हम लोग। तो ये शिक्षा होने लगी। फिर बाद में हम 75 में शिक्षक बन गए बाबा देवराव बाबा की कृपा से। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको भी मैंने गाना सुनाया है। तो शिक्षक बन जाने के बाद एक अलग रूप आया। फिर थोड़ा इधर उधर भी रेडियो से सीखना। उस समय तो टेलीविज़न नहीं था, कोई ऐसा भी नहीं था कि हम लोग किसी को टेप तुरंत कर लें, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सीखने की लालसा से इधर उधर गुरुओं के यहाँ जाना। फिर गुरुजी रिटायर होकर चले गए हरिद्वार, वहाँ जाना उस समय असंभव था। फिर भी कभी बीच बीच में बनारस जाने लगे। अपने बड़े भाई पंडित राम कृपाल मिश्र जी, वो भी नौकरी करते थे। जब आए तो उनसे गाना सीखे। सीखने का दौर शुरू हुआ, फिर सिखाने का। तो मैं उसी समय से सन 75 से शिक्षक बना, 13 में रिटायर हुआ। लेकिन सीखने सिखाने का दौर आज भी चल रहा है। मुझे इसमें बड़ी रुचि है, इसलिए मुझे जस प्राप्त है। और संयोग से 400 से ऊपर मेरे छात्र हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिग्री कॉलेज में, रेडियो, बहुत सब शिक्षक बने। तो मुझे लगता है कि इस जीवन में कुछ तो हुआ। वो क्लासिकल के प्रचार में लगे रहे। और जहाँ बाद में हम छपरा में आ गए तो छपरा में रहने लगे, तो हर छपरा घराना को भी हमने स्थापित किया कि छपरा घराना से सब लोग सीख रहे हैं। आज भी वहाँ घराने में सीख कर बहुत लोग दूर दूर से आकर रह के सीखते हैं। तो सीखने ही सिखाने का जीवन अभी तक रहा है। और लगता है कि और कुछ जीवन लंबा हो जाए, कुछ अच्छा मिल जाए कि अधिक से अधिक कुछ सीखें और सिखाएं। बिल्कुल, इसी में मेरी रुचि है। निश्चित रूप से शास्त्रीय संगीत के लिए आपका योगदान बहुत बड़ा योगदान है और आपकी इच्छा तो है कि आगे भी आप इसमें निरंतर आगे बढ़ते रहें। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक वक्त आता है लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं और एक अपनी अलग दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन आपने अभी तक संगीत को चुना है और इसको छोड़ा नहीं है। अद्भुत है। छोड़ा नहीं है। और चाहते हैं कि जन्म जन्म में भी आगे भी हम छात्र इसका बने रहें। क्या बात है। यही दिमाग में रहती है। हमारे लड़के लोग भी, शिष्य लोग भी, सबसे यही कहते हैं कि सीखना सीखो। क्या है कि विद्या एक ऐसी चीज़ है कि विद्या आपके पास कब रहेगा, जब आप विद्यार्थी बने रहेंगे। अगर विद्यार्थी बने रहे तभी आपके पास विद्या आना है। गुरु भी शब्द है,
लेकिन वहाँ भी कहता है कि नहीं, गुरु को भी विद्यार्थी है भाव रखना है होगा। उनको भी सिखाने से भी तो आदमी सीखता है। बहुत ऐसा लगता है कि अरे इतना दिन सिखाए लेकिन ये रास्ता दिखाई नहीं था, ऑटोमेटिक उपज हो जाता है। फिर उसको हृदय से हृदयंगम किया जाता है। तो हमको लगता है कि अधिक से अधिक सीखने सिखाने में अगर बात बने तो वही हमको सबसे अच्छा, यही हमको प्रिय है। इसी में हम लगे रहते हैं। आज भी मेरा 73 वर्ष का उम्र हो गया, लेकिन 7-8 घंटा रोज गाना सिखाते हैं, उसमें मेरा रियाज भी होता रहता है। बहुत अच्छा। अभी भी आप इतना लगातार बोल रहे हैं, गा रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये सिलसिला जारी रखिए और कुछ और गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। संजोग से ये हमारे गुरु जी बड़े सुंदर ठुमरी गाते थे। एक और ठुमरी के गुरु हमारे हुए पंडित महादेव पर से, उस ठुमरी के सम्राट ही माने गए उस समय के सबसे। अच्छा वहाँ भी कुछ चरण दबाने का मौका मिला। तो एक बनारस घराने की ठुमरी मैं सुना रहा हूँ भैरवी में। जाओ जाओ बलम। बिरहन का कहना है जाओ 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 बलम, नाही बोलो हमसे, जाओ बलम नाही बोलो, नाही बोलो है, नाही बोलो हमसे, हमसे नाही बोलो, नाही बोलो, नाही बोलो रे बलम, नाही बोलो, जाओ बलम, जाओ बलम। ये भाव पक्ष है। जाओ बलम, नाही बोलो, नाही बोलो रे, नाही बोलो रे, नाही बोलो, नाही बोलो रे, जाओ बलम, नाही बोलो, नाही 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 बोलो, नाही बोलो, नाही बोलो, नाही बोलो रे, जाओ बलम, नाही बोलो हमसे, जाओ बलम, नाही बोलो, बोलो, जाओ, जाओ बलम, नाही बोलो, जाओ, जाओ बलम, नाही बोलो हमसे, कपट करत हो छैला, हमसे कपट, जाओ जाओ बलम, हमसे कपट
करत हो छैला 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 हमसे कपट करत हो छैला क्या नित सौतन घर तू जाए नित सौतन तुम तो सौतन के यहाँ जा रहे हो नित्य इधर की दशा क्या है नित सौतन घर जाए किसी की रात सोते कटी किसी की रात रोते कटी मेरी भी क्या रात कटी न सोते कटी न रोते कटी नित सौतन घर तू जा जाओ बलम नहीं बोलो रे जाओ बलम नहीं बोलो बोलो जाओ बलम नहीं बोलो जाओ बलम नहीं बोलो जाओ बलम नहीं बोलो बलम नहीं बोलो जाओ बलम नहीं नहीं दे जाओ बलम नहीं बोलो जाओ बलम नहीं बोलो रे जाओ जाओ सीने में आग सुलगती है आंखों से आंसू बहता है कुछ ऐसी चोट लगी दिल में कि दिल रो रो कर ये कहता है क्या जाओ बलम नहीं बोलो बोलो रे जाओ बलम नहीं बोलो बोलो जाओ जाओ बलम नहीं बोलो बोलो जाओ बलम नहीं बोलो बोलो हमसे हमसे जाओ बलम नहीं बोलो बोलो जाओ बलम ना बलम ना बलम नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं कितनी खूबसूरत अभिव्यक्ति है, कितने खूबसूरत भाव है। शास्त्रीय संगीत और आपकी आवाज़, क्या तालमेल है। निश्चित रूप से आपके बारे में जो हमने बातें सुनी है, यकीन हो गया है कि वाकई में आज आपके जो शिष्य हैं वो इस परंपरा को आपके माध्यम से ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। मैं ज़रूर आपके बारे में और जानना चाहूँगी और ये भी जानना चाहूँगी कि जब आप एक शिक्षक बने उससे पहले आप भी जो शिष्य की भूमिका में थे, तो संगीत में शिक्षा के कितने मानक होते हैं, मतलब कितनी उपाधियाँ होती हैं, कितना पढ़ना पड़ता है इस क्षेत्र में अव्वल बनने के लिए? उसका मूल मंत्र यूँ है कि समर्थ गुरु अगर मिल जाते हैं तो उनकी हर बात को मानी जाए। वो स्वयं गुरु लोग कहते हैं कि देखो इतना अभ्यास करो, इतना ऐसे करो, सामने तुम्हारा चेहरा सुंदर हो और गुरु तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति हो। तो गुरु भक्ति जिसमें वो रंग चढ़ जाएगा तो हर गुरु की हर शब्दों पर वो ध्यान देगा। निश्चित रूप से ये सोचेगा कि हमारे गुरु का ये आदेश है, निर्देश है, उनका इशारा है। अगर उस बात को समझ गए तो बात बन जाएगी। तो कितना अभ्यास किया जाए, अभ्यास तो जितना किया जाए वो कम ही होता है। हमारे गुरुओं ने कहा है, विद्वानों ने कहा कि एक जन्म की तो चीज़ है ही नहीं है। अगला जन्म आपको बहुत अच्छा होना है तो अभी से लग जाइए। आप जैसे क्लासिकल में हैं और सेमी क्लासिकल में हैं, अगर हम इसको ही समझें कि मतलब ये जो पढ़ाई होती है इसके लिए क्या डिग्री लेनी पड़ती है? बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको सुन रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ पढ़ाई करें इसको लेकर। उस समय से लेकर इस समय बहुत विकास हुआ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, बहुत से शिक्षक हो गए। हम लोगों के समय में बड़ा अभाव था और कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि बाहर जा नहीं सकते, अभाव था।
अभाव के का जीवन था, तो उसमें बहुत बाहर जाके रहना, वहाँ सीखना, वहाँ पढ़ना। अगर संगीत सीखते हैं तो कहीं ये पढ़ाई मत छूट जाए, है ना, इसको भी देखना है, माता पिता की सेवा में भी रहना है। तो उस समय में आज में अंतर है पढ़ने के लिए। तो समझिए कि आज सुविधा बहुत है। अभी हम तो ज़रा एक बात आपसे कहें तो आपको ये लगा कि हम एक बार उत्तर मध्य क्षेत्र के सदस्य थे, संगीत कला जगत से, कला संस्कृति के मंत्री के माध्यम से। तो उसमें जाते थे तो अपनी बात रखते थे। उस समय पूरे जिला में, छपरा में, एक ही म्यूजिक टीचर थे हम, मात्र एक। आप सोचिए, हर कार्यक्रम मुझे करना था, जितने नेता जाते हैं उसमें स्वागत, उसमें संगीत सम्मेलन इत्यादि 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 सब करना है। डीएम महोदय हम ही को लगा देते थे, कुछ मंत्री लोग भी तो लगे रहते थे। तो एक शिक्षक थे, लेकिन मैं इस मंच से एक बात प्रशंसा करता हूं कि मास लेवल पर संगीत शिक्षकों की अगर नियुक्ति हुई, हम लोगों ने प्रयास किया था, और प्रयास करने के बाद अब पूरे बिहार में हर हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में म्यूजिक टीचर आ गए हैं। बहुत उसमें योग्य भी आए हैं, बहुत योग्य आए, तो वो हर जगह सिखा रहे हैं। तो अब सीखने की बात तो बहुत अच्छी हो गई है। अगर कोई मेहनती है तो घर बैठे सीख लेगा, क्या कि हर स्कूल में व्यवस्था हो गई। तो बिहार ही सरकार मास लेवल म्यूजिक टीचरों की नियुक्ति की है। मुझे उस सरकार को प्रशंसा मैं कर रहा हूँ इस मंच से, क्योंकि उसमें इतने छात्र जो हम लोगों के टीचर बन गए, ये सौभाग्य हम लोगों का मिला। जो बहुत गरीब लड़के आए, उनके पास स्थिति नहीं थी सीखने का, कोई फीस देने की, कहीं जाने की, वो सब लोग इस समय शिक्षक के रूप में है, सिखाते रहते हैं। और हमेशा जो जितने लोग आते हैं, मैंने एक ही बात वो सब लोगों से एक ही बात करता हूँ कि देखो, तुम ठीक से नहीं सिखाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे सीखेंगे नहीं, सही बात, पढ़ेंगे नहीं, क्या कि तुम ईमानदारी से सिखाना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए कि हम लोग गुरु के का जो दी हुई चीज़ है, ईमानदारी से हम लोगों ने सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी का फल मिला कि आज मेरे ही लड़के लोग, मेरे शिष्य लोग टॉप ग्रेड के गायक हैं। बिल्कुल। और पूरे विश्व में जाते हैं। हिंदुस्तान का जितना बड़े मंच है, अभी हमारे 2 लड़के हैं, कश्यप बंधु, मेरे 2 नाती हैं, प्रकाश बंधु, और इत्यादि बहुत से छात्र हैं, दर्जनों हैं, नामी। और खाली क्लासिकल में नहीं गए, ठुमरी दादरा में भी गए, साथ साथ वो लाइट में भी गए, यहाँ तक कि भोजपुरी में भी बहुत गए। बिल्कुल। अभी एक हमारी छात्रा है जो अभी रामायण की गाई है, स्वाति मिश्रा है। अच्छा। उसने उसमें गाई। अभी एक भोजपुरी के क्षेत्र में आप गौर करेंगे कि आनंद मोहन पांडे मेरे यहाँ रह के गाना सीखा। तो ये लोग जो सीखे हैं, तो किसी क्षेत्र में, तो एक शेर है, मैं आपके मन से कहना चाहता हूँ आपसे कि एक चीज़ हमेशा हर आदमी को याद रखना चाहिए, विशेषकर छात्रों को तो जरूरी, कि सजर की हफ्ती में चमकना चाहो तो कच्चे न रहो, किसी भी रंग में पक जाओ। कोई एक साइड ले लीजिए, कोई एक साइड में अपनी पहचान बनाइए। वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए कोई भी आदमी हो, उसको मेहनत करना चाहिए। इसमें तो पूर्णतः रियाज है, अभ्यास है, तो हर चीज में वो चीज है। बिल्कुल। ये तो प्रैक्टिकल वाले में थोड़ा ज़्यादा चलता है। बिल्कुल, आपसे तो तमाम बातें हम सीख ही रहे हैं, और संगीत की जो तमाम बारीकियां हैं उसको भी थोड़ा और जानेंगे, गहराई से जानेंगे। लेकिन चूंकि कार्यक्रम बिहार बिहान है और हमारे दर्शक इंतज़ार में रहते हैं कि मधुर मधुर संगीत कानों तक पहुंचते रहना चाहिए, तो अपनी मधुर आवाज़ में कुछ और तो अभी आप क्या गुनगुनाने वाले हैं हमारे खास दर्शकों के लिए? कैसे? हाँ। मैंने ख्याल गाया, ठुमरी गाई, ठुमरी का एक दूसरा रूप है छोटा, दादरा। तो थोड़ी देर दादरा सुनाना। जरूर। गोपियाँ करिए, मुझे कोई कहीं जाना है, ऐ श्याम, मुझे जाना है, मुझे जाना है, जाना है, जाना है, मुझे जाना है बरसाने गाँव रे, मुझे जाना है बरसाने गाँव रे, मोहे छोड़ो बेदर्दी श्याम रे, मोहे छोड़ो बेदर्दी श्याम, बेदर्दी है
बेदर्दी छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो ना, हाँ मोहे छोड़ो बेदर्दी श्याम। मुझे जाना है, मुझे जाना है, ये भाव देखें, मुझे जाना है, जाना है बरसाने गाँव, बरसाने गाँव रे, मोहे छोड़ो बेदर्दी श्याम, बेदर्दी श्याम, बेदर्दी श्याम, बेदर्दी, बेदर्दी है बेदर्दी, मोहे छोड़ो बेदर्दी श्याम, छोड़ो छोड़ो बेदर्दी श्याम, श्याम। सब सखियाँ मोरी राह निहारे, सब सखियाँ, सब सखियाँ हो सब सखियाँ राह निहारे, राह निहारे, सब सखियाँ, सखियाँ सब सखियाँ मोरी राह निहारे, देर हुई तो ताना मारे, देर हुई, हाँ देर हुई तो ताना मारे, कर देंगी बदनाम, कर देंगी बदनाम, कर देंगी बदनाम रे, मोहे छोड़ो, मोहे छोड़ो बेदर्दी श्याम रे, मोहे छोड़ो बेदर्दी श्याम, बेदर्दी श्याम रे, मोहे छोड़ो बेदर्दी श्याम, बेदर्दी, 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 मोहे छोड़ो बेदर्दी श्याम रे, मोहे छोड़ो दी श्याम, श्याम, मोहे छोड़ो बेदर्दी श्याम रे, मोहे छोड़ो बेदर्दी श्याम रे, मोहे छोड़ो, मोहे छोड़ो, मोहे छोड़ो बेदर्दी श्याम। भक्ति में संगीत की ये यात्रा बेहद खूबसूरत लग रही है। राम प्रकाश मिश्रा जी, और आपके सानिध्य में समय बहुत खूबसूरती से बीत रहा है। समय बहुत कम है, 5 मिनट बचा है। हमें लगा था कि एक लंबा वक्त है आपसे बातचीत के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि समय तेज़ी से दौड़ रहा है। तो चलिए समय को हम थोड़ा पकड़ने का प्रयास करते हैं, और बिना समय गवाए कुछ और हम चाहेंगे थोड़ा सा और गुनगुना दीजिए आप, कुछ भोजपुरी में अगर, कुछ लोकगीत में अगर आप सुनाना चाहें। हम छात्र थे, उसी समय सीवान जिला का उद्घाटन हुआ, उसी समय सीवान जिला बना था। अच्छा। हमारे गुरु पंडित चक्रधर मिश्र जी और मेरे साथी बम शंकर मिश्रा जी, जो आज मेरे समधी भी हो गए हैं। अच्छा। वो दोनों आदमी हम लोग उस समय साथ में पढ़ते थे। तो गुरु जी हमसे गवाए, उस समय हम लोग छात्र थे, तो उस समय एक भोजपुरी गीत हम गाए थे। आज संजोग से इतने वर्षों के बाद, 71-72 के बाद मैं आज उसको सुना रहा हूँ। है कबो कंगना, है कबो कंगना कटार बने जाला रे, कबो कंगना कटार बने जाला रे, कबो कंगना, कबो कंगना कटार बनी जाला रे, कबो कंगना कटार बनी जाला रे, कबो पतझड़ बहार बनी
जाला रे कबो कंगना कटार बनी जाला रे बन जाला रे बन जाला रे बन जाला रे कबो कंगना कटार बनी जाला रे कबो कंगना आग लागेला जब जब प्रीतिया के आग लागेला जब जब प्रीतिया के छोट को रतिया पहाड़ बनी जाला रे कबो कंगना कटार बनी जाला रे कबो कंगना कटार बनी जाला रे कबो कंगना कटार बनी जाला रे कबो कंगना कबो सोना समय समय की बात है कबो सोना रहेला माटी में कबो सोना रहेला माटी में और कबो गर के सिंगार बनी जाला रे कबो कंगना कटार बनी जाला रे मन के भौरा के दोष का दी ये समय की बात है मन के भौरा के दोष का दी कबो रूपवा शिकार बने जाला रे कबो कंगना कटार बनी जाला रे ऐसन समैया के चक्कर चलेला कबो चतुर गंवार बने जाला रे कबो चतुर गंवार बने जाला रे जैसे ये धुन है राग मिश्र बिल्लू से लिया गया है बन जाला रे कबो कंगना कटार बने जाला रे कबो कंगना कटार बने जाला रे कबो कंगना इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के बाद तो मन तो नहीं कर रहा कि आपको धन्यवाद करें, लेकिन समय की पाबंदियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने मधुर आवाज़ से कार्यक्रम को अद्भुत बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए दर्शकों, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आप तमाम दर्शक हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। पिन कोड हमारा है 80001। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं director@ddkpatna@gmail.com पर। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नमस्कार।